मंच पर आसीन इस क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और आपके वोट, आपके आशीर्वाद से 8 दिसंबर को जब परिणाम आएगा तो इस क्षेत्र के होने वाले विधायक, मैं आपकी ताकत पे कह रहा हूं, मनोज सौरथिया जी, नरेश भाई, साईं बाबा जी और सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में किसान सेल के पूर्व अध्यक्ष हैं पंजाब से करणवीर टिवाना जी, हमारी प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़ जी, उपस्थित साथियों और दोस्तों, ये विधानसभा का चुनाव पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी जोर शोर से लड़ रही है और दिल्ली में बैठे हुए कुछ नेता, अहमदाबाद में बैठे हुए कुछ भाजपाई अफवाह फैला रहे हैं कि 10 दिन से आम आदमी पार्टी का ग्राफ कुछ कम हो गया है। मैंने कहा सूरत में आ जाओ, तुम्हारी सूरत बदल जाएगी। सूरत आओ, सूरत में देखो, देखो कैसे ग्राफ आम आदमी पार्टी का ऊपर जा रहा है हर दिन। और 8 दिसंबर को जब परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों को अपने परिवर्तन वाले नारे से गुजरात की जनता जवाब देगी। हर तरफ एक ही नारा लग रहा है और वो नारा क्या है? परिवर्तन, 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 परिवर्तन। पीछे तक हाथ उठा के नारा लगाइए, परिवर्तन, 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 परिवर्तन। पूरे गुजरात का यही नारा है, परिवर्तन। और परिवर्तन किस बात से? परिवर्तन 27 साल के कुशासन से। आज गुजरात जवाब मांग रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि बताओ, तुमने 6000 सरकारी स्कूल बंद क्यों किए? बताओ, तुमने सारे प्राइवेट हाथों में सरकारी स्कूलों को देने का काम क्यों किया? हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, इसका जवाब दो। गुजरात का नौजवान सवाल पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी से कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मां बाप के पैसे से पढ़ाई करके 22 बार परीक्षा हमने दी, लेकिन तुमने पेपर लीक करके हमारे पीठ में छुरा मारने का काम किया। गुजरात का नौजवान इनकी जमानतें जब्त कराने के लिए तैयार है। आज गुजरात के नौजवान से पूछो कि गुजरात में किसकी सरकार चल रही है, तो जो नौजवान कहता है यहां पेपर लीक सरकार चल रही है। पेपर लीक वाली सरकार चल रही है। दलाली खाकर, कमीशन खोरी करके, भ्रष्टाचार करके नौजवानों के पेपर लीक किए जाते हैं, उनसे फॉर्म भरवाने का पैसा लिया जाता है। वो परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं, उसका किराया खर्च करते हैं, होटल में रहते हैं, उसका पैसा खर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो उनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन अमित शाह का बेटा जय शाह, वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनके करोड़ों रुपए कमाने का काम करता है, करोड़ों रुपए कमाने का काम करता है। तुम्हारे बेटे हजारों करोड़ कमाएंगे और गरीब का बेटा नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाएगा। गुजरात की जनता इसका जवाब मांगती है भारतीय जनता पार्टी से। गुजरात के लोग पूछना चाहते हैं कि बताओ, जिस राज्य में 27 साल से शराबबंदी है, जिस राज्य में 27 साल से शराब पर रोक लगी हुई है, जो ड्राई स्टेट है, कैसे यहां जहरीली शराब से 75 लोगों की जान चली गई? इसका जवाब दो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नकली शराब और जहरीली शराब का धंधा क्यों करते हैं? उन 75 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? गुजरात की जनता जवाब मांग रही है भारतीय जनता पार्टी से, सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी से कि मोरबी में हमारे वो 50 मासूम बच्चे जिनकी जान चली गई, उनका कसूर क्या था? उनकी गलती क्या थी? वो 150 लोग जिनकी जान चली गई, उनकी गलती क्या थी? जानते हो भाइयों और बहनों, उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती यह थी कि उनको नहीं मालूम था कि जिस पुल पे वो चलने जा रहे हैं, वो पुल कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। वो पुल घड़ी बनाने वाली कंपनी को,
घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल का ठेका दिया गया, 2 करोड़ का ठेका दिया गया, मात्र 12 लाख रुपए उस पुल के निर्माण में खर्च हुआ, बाकी पैसा डकार लिया गया। आज तक कंपनी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं है और 150 हमारे गुजराती भाई बहनों की, बच्चों की जान चली गई। मैं वादा करता हूं आपसे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उसके गुनहगार जेल के अंदर होंगे, उनको सजा मिलेगी, उनको सजा मिलेगी। गुजरात का किसान जवाब मांग रहा है कि हमारे फसल का दाम हमको क्यों नहीं मिलता। आंगनबाड़ी वाली हो, चाहे हमारे शिक्षक हो, चाहे हमारे तमाम अस्थायी कर्मचारी हो, वो पूछना चाहते हैं कि सालों साल से हम कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, हम मानदेय पर हैं, हमको परमानेंट कब किया जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, भरोसे का एक ही नाम है, गारंटी का एक ही नाम है, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल, जिसको गुजरात में लोग गारंटी मैन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? क्या कह रहे हैं? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। और भाजपा वाले क्या हैं? जुमला मैन। भाजपाई क्या है? भाजपाई क्या है? भाजपाई जुमला पार्टी है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी, गारंटी पार्टी है। हम जुमला नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, हम जो कहते हैं वो गारंटी देने का काम करते हैं। और आपसे कहना चाहते हैं, 8 दिसंबर को जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो अपने घर में जितना बिजली का बिल है उसको फाड़ कर फेंक देना और वो फाड़ा हुआ बिजली का बिल इकट्ठा करके रखना। इस बार होली के महीने में, मार्च के महीने में मनोज सुरतिया के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ होलिका में हम अपने बिजली का बिल जलाएंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। और नौजवान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, चिंता मत करना। आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने, आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है, सरकारी नौकरियां नौजवानों को देंगे और जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता हर नौजवान को गुजरात के अंदर दिया जाएगा। 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। अरे मैं तो अयोध्या के बगल सुल्तानपुर से आपके बीच में आया हूं। यहां मुझे पता चला गोंडा वाले हैं, अयोध्या वाले हैं, है कि नहीं है? गोंडा वाले कितना जने? हाँ भाई, हाथ उठावा। लम्हुआ वाले भी यहां हैं? वाह, बहुत बढ़िया। सब जने से वादा लेके जाते ही हाथ उठा के बतावा सब जने। मनोज सुरतिया का झाड़ू वोट दे कहा कि ना दे कहा? हाथ उठाओ। वोट दे कहा है? इनका जितावे कहा है? सब जने ठान लिया भाई साहब। और जितना घरे आसपास बगले मोहल्ला वाले हैं, सब जने सवेरे 1 दिसंबर का लाइन में लग के पहला काम करे का है, झाड़ू बटन दबाव का है। दबाव का है कि नहीं? हाँ। और झाड़ू का बटन क्यों दबाना है? क्योंकि अपने बच्चों के लिए निःशुल्क और अच्छी शिक्षा पानी है। सरकारी स्कूल बेहतरीन बनवाने हैं गुजरात के अंदर। अस्पताल की जो व्यवस्था आज है, कोरोना के समय में हमने देखा, कोई मैं नहीं कह रहा, संजय सिंह, कोई मनोज सुरतिया और अरविंद केजरीवाल नहीं कह रहे, गुजरात के हाई कोर्ट ने गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को फटकार लगाई कि कोरोना की व्यवस्था बदहाल थी, अहमदाबाद में बदहाल थी। किस गुजरात मॉडल की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं? मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो मोहल्ला क्लिनिक बनाया जाएगा और अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। टाट पट्टी पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे। बच्चों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए हैं, स्विमिंग पूल का निर्माण किया है, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं और 5 साल से इंटर का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन सरकारी स्कूलों का दिल्ली के अंदर आया है। वो सपना हम गुजरात में पूरा करना चाहते हैं। तो हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं।
आपके जिंदगी में बदलाव की बात कर रहे हैं। आपके लिए लड़ने का, संघर्ष करने का काम हमारे बहादुर साथी मनोज सोरठिया ने किया था। आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इनका सर फोड़ दिया था, लेकिन मैं वो तस्वीर भूल नहीं सकता। इनके सर से खून बह रहा था, शरीर लहूलुहान था, लेकिन नारे लग रहे थे आपके हक में, आपके न्याय में। आपको हक दिलाने के लिए नौजवान लड़ रहा था। अगर ये नहीं जीता मनोज, तो न मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा, ना आप अपने आप को माफ कर पाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जितना समय है पूरी ताकत से मनोज सोरठिया को यहां से जिताने का काम करना, भारी अंतर से जिताने का काम करना, इनको जिताने का काम करना। और जब विधानसभा के अंदर गुजरात में पहुंचेंगे, तो जैसे सड़क पर आपकी लड़ाई लड़ी, वैसे सदन में लड़ने का काम मनोज सोरठिया करेंगे। आज ये कैसे नकली लोग सत्ता पर हैं, ध्यान से समझ लेना। ये लोग नारा लगाते हैं भारत माता की जय, भारत की रेलवे बेचेंगे। ये भाजपाई बेईमान नारा लगाते हैं भारत माता की जय, भारत की बैंक बेचेंगे। भारत माता की जय, भारत की LIC बेचेंगे। भारत माता की जय, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, कोल इंडिया बेचेंगे। भारत माता की जय, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, स्टेडियम बेचेंगे, FCI बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे। और अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। भारत माता की जय, हम अपने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएंगे। भारत माता की जय, हम आपके लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे। भारत माता की जय, हम आपके लिए अच्छी सड़कें बनाएंगे, गुजरात को तरक्की और देश को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। अरे भारत माता की जय तो तब होगी जब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, हमको अच्छा इलाज मिलेगा, गुजरात तरक्की के रास्ते पर जाएगा, हर आदमी सीना तान के इंसानियत के दायरे में अपनी जिंदगी बिता पाएगा, तब भारत माता की जय होगी। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। हमारी पार्टी में जो नेता हैं, जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये किसी अरबपति खरबपति खानदान के नहीं हैं। ये मनोज सोरठिया, इनके पिताजी कोई विधायक, सांसद, कोई मंत्री नहीं है। इनके परिवार के लोग कोई राजनीति में बड़े पद पर नहीं है। ऐसे ही सामान्य परिवारों से निकले हुए लोग हमारी पार्टी में विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। मास्टर के बेटे भगवंत मान 92 सीटें लेकर पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री बनते हैं। और इंजीनियर के बेटे अरविंद केजरीवाल 3 बार से लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके वोटों की ताकत से। क्योंकि आम आदमी के वोट की ताकत वो ताकत है कि पंजाब के मुख्यमंत्री लड़ रहे थे जिनका नाम था चन्नी, और वहां पर मोबाइल की कर्मचारी काम करने वाले, दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने, मोबाइल की दुकान पे काम करने वाले कर्मचारी ने, लाभ सिंह ने उस मुख्यमंत्री चन्नी को चवन्नी बनाने का काम किया, उनको चुनाव में जमानत जब्त कराने का काम किया, हराने का काम किया चुनाव में। और कांग्रेसियों की तो हालत ही क्या कर दी दिल्ली में केजरीवाल जी ने। क्या किया? पहली बार लड़े, कांग्रेसियों की 8 सीट आई। दूसरी बार लड़े, 0 सीट आई। तीसरी बार लड़े, 0 सीट आई। दिल्ली में कांग्रेस के बारे में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुनाती हैं, और उस कहानी का नाम है एक थी कांग्रेस, कहानी खत्म। तो इसलिए कांग्रेस के चक्कर में मत पड़ना। गुजरात में भी कहीं कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। कांग्रेस साफ है। कांग्रेस भाजपाइयों से लड़ने के बजाय आपस में लड़ती है। और गलती से अगर कांग्रेस का विधायक जीत भी जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके खेलने लगता है। भाजपाई उनको अपने गोदी में खिलाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का विधायक जीता, भाजपा ने खरीद लिया। गोवा में कांग्रेस का विधायक जीता, भाजपा ने खरीद लिया। कर्नाटक में कांग्रेस का विधायक जीता, भाजपा ने खरीद लिया। उत्तराखंड में कांग्रेस का विधायक जीता,
भाजपा ने खरीद लिया। अरुणाचल में कांग्रेस का विधायक जीता, भाजपा में खरीद लिया। गोवा में कांग्रेस का विधायक जीता, भाजपा में। पूरे देश में गुजरात में भाजपा का कांग्रेस का विधायक जीता, भाजपा ने खरीद लिया। बताओ ऐसे बिकने वाली पार्टी को वोट क्यों दोगे? अपना वोट बर्बाद क्यों करोगे? कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, दूल्हा बिकता है। आज कांग्रेसियों ने अपने कार्यालय के सामने बोर्ड लगा रखा है, विधायक बिकता है। सस्ते रेट में विधायक बिकता है, बोलो खरीदोगे? यह हालत हो गई है कांग्रेसियों की। इसलिए इनके चक्कर में मत पड़ना। अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को, इस मनोज सुरतिया को यहां से विधायक बनाकर भेज देना। अरविंद केजरीवाल के हाथों को मजबूत कर देना, भाई ईसुदान के हाथों को मजबूत कर देना। वैसे ही हमारी पार्टी के साथ ओटीपी फॉर्मूला चल रहा है पूरे गुजरात के अंदर। ओटीपी फॉर्मूला, सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों का वोट मिल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आम आदमी के लोगों को जिताइए, आम आदमी की झाड़ू उठाइए, क्योंकि झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? शहर की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी है तो क्या चाहिए? और सत्ता का भूत सवार हो जाए तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमरे सबके यहां देखे है कि ना गोंडा मां, जब भूत सवार हो जाते हैं तो गांव में लेके जाते ओझा वाले जो ना जितना मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू, ओके भूत उतारा देंगे ना? बतावा, भूत उतारा देंगे नहीं झाड़ू मार मार के? तो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर जो भूत सवार है उसको उतारने के लिए क्या चाहिए? जोर से बोलिए, झाड़ू चाहिए। झाड़ू मार के इनका भूत उतारना है। मनोज सुरतिया को यहां से जिताना है, और जिताना इसलिए है साथियों क्योंकि आज पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पर कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, संदीप सिंह, अभिषेक सिंह, रमन सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? पार्टी है? पार्टी है क्या? और पूरा देश घूम के गुजरात में चले आइए तो अमित शाह और जैसा बाप बेटों का राज चल रहा है। सीआर पाटिल, जिग्नेश पाटिल, सीआर पाटिल, जिग्नेश पाटिल। मैं आपसे कहना चाहता हूं यह पार्टियों का राज नहीं चल रहा है। आपसे कहते हैं कमल को वोट दे दो, पंजे को वोट दे दो, नहीं, आपका एक एक वोट
चंद परिवारों को मजबूत करने के लिए जा रहा है। ये आम आदमी पार्टी है जहां आपके घरों के बच्चे विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री बनते हैं। ये पार्टियां नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, याद रखना। इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ताला लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते? हाथ उठा के बताओ, पीछे तक हाथ उठा के बताओ। और अगर इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में ताला लगाना चाहते हो तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। चुनाव के दिन सुबह 7 बजे से लाइन में लग के क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? जीजा को ना साड़ू को बटन दबेगी, जीजा को ना साड़ू को बटन दबेगी, झाड़ू को, झाड़ू को वोट देना है। झाड़ू को वोट देकर अरविंद केजरीवाल के छोटे भाई प्रत्याशी, आपके लोकप्रिय विधायक के प्रत्याशी भाई मनोज सुरतिया जी को जिताना है। इनको जिताना है। यहां से हाथ उठा के पीछे तक, पीछे तक। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इस नौजवान का। अपनी तालियों से बताइए क्या चाहिए? क्या चाहिए? परिवर्तन।